शाम ढल रही थी। घने जंगलों से होते हुए शंकर आगे बढ़ रहा था। हे भगवान, अब तो शाम हो गई है। राजा के कपड़े धोते धोते मेरे हाथों की लकीर भी धुल गई है। ये भिखारी वाली जिंदगी जी जी कर मैं तंग आ गया हूँ। शंकर घने जंगलों से जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक सोने की जूती पर जाती है। अरे ये क्या, इतने घने जंगलों में भला ये सोने का जूता किसका है? जाकर देखता हूँ। शंकर सोने की जूती हाथ में उठा लेता है। अरे ये तो सच में सोने की जूती है। अगर मैं इसे बाजार में जाकर बेच दूं तो मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे और फिर मुझे राजा के कपड़े भी नहीं धोने पड़ेंगे। अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। जल्दी से इस जूती को मैं पैरों में डाल लेता हूं ताकि किसी की नजर इस पर नहीं जाए। जैसे ही वो जूती को पैर में पहनता है तभी अचानक उसके पैर लोहे के बनने लगते हैं। ये क्या, मेरे पैर तो लोहे के बन रहे हैं। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ बचाओ, मेरे पैर ये तो लोहे के पत्थर के बन रहे हैं। कुछ ही क्षण में शंकर का पूरा शरीर पत्थर की मूर्ति बन जाता है। तभी अचानक उस मूर्ति से तेज रोशनी निकलती है और मूर्ति टूटकर बिखर जाती है। वहीं दूसरी तरफ गांव में भोला नाम का एक मोची रहता था। वो दिन रात मेहनत करता लेकिन फिर भी उसका काम ढंग से नहीं चलता था। थक गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? इतने दिनों से मैंने एक भी जूती ठीक नहीं की है। ऐसे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं भाभी आज खाना भी देंगी या नहीं, लेकिन आज एक तो जूती ठीक करना ही होगा ना। भोला मोची अपना सामान लेकर दुकान खोलकर बैठ जाता है। अरे भोला, तू क्या इस मोची का काम लेकर बैठा है? मैं कहता हूँ ये काम छोड़ दे, कोई दूसरा काम कर ले, इसमें कुछ नहीं होने वाला। नहीं नहीं काका, मैं मूची का काम अच्छे से कर लूंगा। मेरे पिताजी भी करते आए हैं, मैं भी करूंगा। मैं अपने पूर्वजों का काम कैसे छोड़ सकता हूँ? पूर्वजों का काम करने के लिए हाथ में हुनर चाहिए और तेरे पास हुनर नहीं है। सभी गांव वाले उस पर हंसकर चले जाते हैं और सुबह से शाम हो जाती है पर भोला के पास एक भी ग्राहक नहीं आते हैं। अब क्या करूं? सुबह से शाम होने वाली है, एक भी ग्राहक नहीं आया। भूख भी लग गई है। फिर भोला घर जाता है। आ गया तू? बता आज कितने पैसे लेकर आया है? भाभी, आज भी एक भी जूती नहीं सिली। किसी ने मुझे काम नहीं दिया। मेरे पास आज एक भी रुपया नहीं है। आज फिर एक भी जूती नहीं सिली, इसलिए तू आज भूखा ही सोएगा। तुम्हें खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ भाग्यवान, बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस नालायक को खिलाते खिलाते हम थक गए हैं। इसे कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो कहती हूँ इसे घर से निकाल दो। फालतू में इसे घर में रखकर बोझ बढ़ता जा रहा है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। इतने में एक सैनिक वहां आता है। ये भोला मोची कौन है? मैं भोला मोची हूं। महाराज एक जूती बनवाना चाहते हैं। महाराज ने तुम्हारा नाम लिया है क्योंकि तुम शायद अच्छी जूती बनाते हो, इसीलिए महाराज के जूती बनाकर कल सुबह दरबार में आना है। हाँ, जी जी, मैं महाराज के लिए सबसे अच्छा और बेहतरीन जूती बनाकर लाऊंगा। आपका धन्यवाद सैनिक जी। धन्यवाद मेरा नहीं, मंत्री जी का कहो, जिसका प्रस्ताव महाराज ने माना है। अगर तुम खराब काम करोगे तो इसकी कड़ी सजा मिलेगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सैनिक वहां से चला जाता है। राजमहल से तुम्हें जूती बनाने का मौका मिला? अरे ये तो बहुत बड़ा मौका है। भाभी, इस बार मैं महाराज के लिए बहुत अच्छी जूती बनाऊंगा और उनका दिल जीत लूंगा। मैं बाजार जाकर सामान लेकर आता हूं। भोला चला जाता है। सुनो भाग्यवान, अगर इसने अच्छी जूती बना दी और इनाम ले लिया
तो इसकी इज्जत हो जाएगी और हमारी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। तो क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। रात में जब ये सो जाएगा, हम इसके जूते में छेद कर देंगे। सुबह जब महाराज का फटा जूता देगा तो उसे बेइज्जत कर देंगे। उसकी दुकान भी बंद हो जाएगी और ये गांव से निकाल दिया जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। थोड़ी देर बाद भोला सामान लेकर आता है और पूरी रात मेहनत कर एक खूबसूरत जूती बनाता है। चलो, मैंने इतनी खूबसूरत जूती बनाई है, महाराज इसे देखकर खुश हो जाएंगे। अब थोड़ी देर सो लेता हूँ। भोला सोने चला जाता है। तभी महेश चोरी से आता है और जूती में छेद कर देता है और कपड़े में लपेटकर वापस रख कर चला जाता है। और जैसे ही सुबह होती है, सुबह हो गई, अब मुझे जल्दी से जूती लाकर जाना चाहिए। भोला कपड़े में लिपटा जूता उठाता है और दरबार पहुंचता है। अरे आओ भोला, तुमने जूती बना ली, जल्दी दिखाओ, मुझे शादी में जाना है। हाँ महाराज, ये रही जूती। भोला कपड़ा खोलता है, तभी उसमें बड़ा छेद नजर आता है। ये क्या, जूती में छेद कैसे आ गया? ये क्या है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे फटी जूती देने की? तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। नहीं महाराज, मैंने तो अच्छी जूती बनाई थी, पता नहीं ये कैसे हुआ। सैनिकों, इसे पकड़ो और खूब पिटाई करो। इसकी दुकान बंद कर दो, इसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। सैनिक भोला को खींच कर ले जाते हैं। नहीं महाराज, मेरे साथ धोखा हुआ है। कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सैनिक उसे मारते हैं। तभी महेश सुंदर जूती लेकर आता है। महाराज, ये देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है। वाह, क्या बात है, तुम्हारी जूती तो बहुत सुंदर है। भैया ने ही मेरा जूता खराब किया होगा। सैनिकों, महेश को ढेर सारा इनाम दो, इसने बहुत ही बेहतरीन जूती बनाई है। सैनिक इनाम देते हैं और दोनों भाई राज दरबार से बाहर आ जाते हैं। भैया, सच सच बताइए, आपने ही मेरी जूती खराब की है ना? हाँ, की है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू सबकी नजरों में महान बने। इसीलिए मैंने तेरी जूती खराब कर दी और मैं गांव का सबसे बड़ा मोची बन गया। महेश हंसकर चला जाता है। माँ, पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? भाई भी ऐसा करेगा तो दुनिया से क्या ही उम्मीद करूंगा मैं। भोला दुकान पर जाता है, सामान निकालता है। तभी गांव वाले आते हैं। शर्म नहीं आती? दुकान खोल रहा है, बंद कर दुकान। महाराज ने मना किया है तो काम नहीं कर सकता है। आइंदा दुकान मत खोलना। गांव वाले उसका सामान फेंक देते हैं। भोला उदास होकर घर जाता है। यहाँ क्यों आए? महाराज ने तुझे गांव से निकाला है और तू घर में नहीं रह सकता है, समझे? भाभी, ऐसा मत करो, भैया की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तू निकल जा मेरे घर से। शकुंतला उसे घर से निकाल देती है और भोला रोता हुआ घने जंगलों में चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोता है। मैं क्या करूं? मैं कहीं का नहीं रहा। महाराज, भाई, भाभी, गांव वाले सभी ने निकाल दिया। अब मैं कैसे जीऊंगा? तभी उसकी नजर एक चमचमाती जूती पर जाती है। अरे, इतने घने जंगलों में ये चमकती हुई जूती क्यों है? जाकर देखता हूं। भोला जूती के पास जाता है। ये क्या? ये तो सोने की जूती है और कितनी अनोखी है। अगर इसे बेच दूं तो ढेर सारा धन मिल जाएगा। जल्दी से पहन लेता हूं। जैसे ही वो जूती पहनता है, उसका पैर पत्थर बनने लगता है। ये क्या? मेरा पैर पत्थर का बन रहा है। हे भगवान, मेरी मदद करो कोई।
मेरी मदद करो, कोई है? तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। तू अब श्रापित हो चुका है, तू हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं तो बस पहन कर देख रहा था। मैं तो किस्मत का मारा हूं। सभी ने मुझे धोखा दिया है, तुम भी मत दो। मुझे श्राप से आजाद करो। ये अब तुम्हारी किस्मत से जुड़ चुका है, ये अब तुमसे कभी अलग नहीं होगा। ये जूती हमेशा अब तुम्हारे पाँव में ही रहेगी। ऐसा मत कहो, कोई तो उपाय होगा। मैं करने के लिए तैयार हूं। बस मेरा शरीर पत्थर होने से रोक दो। मैं कुछ वक्त के लिए रोक सकता हूं, लेकिन 2 दिन में रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है, बताओ क्या करना होगा? ये तुम्हें खुद ढूंढना होगा। अब मैं क्या करूं? आगे जाकर देखता हूं। मेरा एक पैर ही पत्थर का है। भोला जैसे तैसे आगे बढ़ थोड़ी दूर पर एक साधु बेहोश पड़े मिलते हैं। ये क्या, साधु महाराज बेहोश पड़े हैं? शायद प्यास लगी होगी। पानी लाता हूं। भोला तालाब से पानी लाता है और साधु पर डालता है। साधु होश में आते हैं। तुम कौन हो और मुझे क्या हुआ था? महाराज आप बेहोश होकर गिर गए थे। मैंने पानी दिया, इसीलिए होश आया आपको। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूं? और ये तुम्हारा पत्थर, ये पत्थर का पैर कैसे हुआ? महाराज ये लंबी कहानी है। बस मुझे इस जूती का रहस्य जानना है कि मेरे पैर से कैसे हटेगी और कैसे मेरा पैर फिर इंसानी पैर बनेगा। ये जूती साधारण नहीं, श्रापित है बेटा। इसका रहस्य सुलझाने के लिए तुम्हें सफेद नगरी जाना होगा, जहां सब कुछ सफेद है। इस जूती का रिश्ता उस दुनिया से है। लेकिन मैं इंसान होकर सफेद दुनिया में कैसे जाऊंगा? चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। सीधे जाओ, जंगल में एक दरवाजा मिलेगा, उसके पार ही सफेद नगरी है। फिर भोला आगे बढ़ता है और बादलों में ढका दरवाजा पाता है। लगता है यही दरवाजा है। मुझे अंदर जाना चाहिए। भोला अंदर जाता है और पूरी सफेद दुनिया दिखता है। ये कैसी दुनिया है? यहां तो सब कुछ सफेद है। पेड़ पौधे, आसमान, सब कुछ सफेद है। सच में सफेद की चादर है। आगे बढ़ते हुए उसका पत्थर वाला पैर भारी होने लगता है। मेरा पत्थर वाला पैर अब और भारी हो रहा है। जल्दी बढ़ना होगा, वरना रहस्य नहीं जान पाऊंगा। फिर थोड़ी दूर पर ही उसे एक खरगोश मिलती है। यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मारे जाओगे। तुम खरगोश होकर बात कर रहे हो? तुम साधारण नहीं हो। बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं खरगोश नहीं, इंसान हूँ, जादू से बंधी हुई हूँ। चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस सफेद नगरी का रहस्य जानने आया हूं, ताकि जूती मेरे शरीर से अलग हो सके। अगर रहस्य जानना है तो तालाब के अंदर जाना होगा। तालाब के अंदर जाने पर मैं मर जाऊंगा। मैं कैसे जाऊं? अगर देर की तो काली रानी को तुम्हारी इंसानी गंध मिल जाएगी और वो तुम्हें मार देगी। काली रानी? कौन है वो? वही जिसने इस दुनिया को कब्जे में रखा है, वही काली रानी है। चले जाओ जल्दी। अगर यही रास्ता है तो मैं तालाब में जाऊंगा। भोला तालाब में जाता है और दूसरी दुनिया में पहुंचता है। ये कैसी जगह है? तालाब में एक अलग दुनिया है। और ये पिंजरे में कौन कैद है? राजकुमारी जैसी लगती है कोई। वो पिंजरे के पास जाता है। तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझे बचाओ। आप कौन हैं और मेरा इंतजार क्यों? मेरी गुरु माँ ने कहा था कि 3 वर्ष बाद एक व्यक्ति आएगा जिसके पैर में वही जूती होगी, वही मुझे आजाद करेगा।
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं राजकुमारी हूँ। काली रानी ने मुझे यहाँ कैद किया है। उसने आपको क्यों कैद किया है? ये बात तब की है जब मैं आधी रात को राजमहल से चोरी छुपके निकल गई थी और घने जंगलों से जा रही थी। किसी भी तरह मुझे जल्दी से यहाँ से आगे बढ़ना होगा और मुझे वो अमरकुंड में स्नान करना ही होगा। अगर मैं उस अमरकुंड में स्नान कर लूंगी तो मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगी और सबसे सुंदर भी। तब तो मेरे लिए राजकुमारों की लाइन लग जाएगी। राजकुमारी खुशी के मारे घने जंगलों से जाती है। तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटी, तुम इतनी आधी रात को मत जाओ। आगे की दुनिया ठीक नहीं है। तुम्हारी जान भी जा सकती है। चुप हो जाओ तुम। तुम्हें क्या पता आगे क्या है। मैं तो बस सबसे खूबसूरत और अमृत स्नान करने जा रही हूँ। अगर मैं अमृत स्नान कर लूंगी तो मैं सबसे सुंदर और शक्तिशाली हो जाऊंगी। राजकुमारी आगे बढ़ जाती है और थोड़ी दूर जाकर तालाब के किनारे पहुंचती है। अब मैं आधी रात के पहला पहर जैसे ही तालाब में नहाऊंगी, मेरी सुंदरता और बढ़ जाएगी। वह वहां बैठकर इंतजार करती है। तभी काले कपड़ों में एक औरत आती है। राजकुमारी, जैसा कि मैंने कहा था, तुम सही वक्त पर यहाँ आ गई हो। अब तुम हमेशा के लिए सुंदर हो जाओगी और अमर भी। क्या सच में? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं सुंदर और अमर दोनों ही हो जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम जल्दी से तालाब में स्नान कराओ। राजकुमारी तालाब में स्नान करने जाती है। तभी अचानक उसके पैरों में 2 सोने की जूती आ जाती है। ये क्या? मेरे पैरों में 2 सोने की जूती? ये कैसे आ गई? ये सब क्या हो रहा है? मेरी सुंदरता तो वैसी की वैसी ही है। तुम सुंदर नहीं बन रही, बल्कि तुम्हारा इंसानी रूप खत्म हो रहा है। और तुम्हारी रूह इन जूतियों में कैद हो जाएगी और तुम्हारा शरीर मैं अपनी सफेदों की दुनिया में ले जाकर कैद कर दूंगी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों कर रही हो तुम? तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे पिताजी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी एक जूती तुम्हारे पैर में रहेगी और एक जूती इसी जंगल में। और जो कोई लालच में आकर इस जूती को पहनेगा, वो हमेशा के लिए श्रापित हो जाएगा। और मैं ऐसे ही 8 लोगों की आत्मा चाहती हूँ। जब 8 लोग पूरे हो जाएंगे, तब मैं सफेदों की दुनिया की महारानी बन जाऊंगी और फिर मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैंने इतना बड़ा गेम इसीलिए खेला है रानी। नहीं, ऐसा मत करो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी तेज रोशनी फैलती है। एक ज्योति वहीं रह जाती है और राजकुमारी और काली रानी दोनों गायब हो जाती है। जब तुम्हें होश आया तो मैं इसी तालाब के नीचे इस पिंजरे में कैद पाई और मेरे पैर में ये एक ज्योति है और देखो, तुम्हारे पैर में वो दूसरी ज्योति है। यानी तुम वही ईमानदार व्यक्ति हो जो सही सलामत अभी तक ये ज्योति पहन कर भी पत्थर नहीं बने। यानी तुम ही काली रानी को खत्म कर सकते हो। ये कैसी बातें कर रही हो राजकुमारी? मैं एक मामूली सा मोची हूँ। मैं इतनी शक्तिशाली रानी को कैसे खत्म करूं? बड़े और छोटे की बात नहीं होती, बात होती है ईमानदारी और नेकी की। तुम्हारे अंदर वो नेकी है जिसने तुम काली रानी को खत्म कर सकते हो। अच्छा ठीक है राजकुमारी, फिर मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ और आपको इस पिंजरे से कैसे आजाद कर सकता हूँ? उपाय बताइए। तुम्हारे पैर में तो जूती है, वो जूती तुम मुझे दे दो। भोला जूती देने की कोशिश करता है। अचानक उसके पैर से जूती खुद निकल जाती है और उसका पैर इंसानों जैसा हो जाता है। ये क्या? मेरा पैर फिर से ठीक हो गया और जूती बाहर आ गई। राजकुमारी
जूती पहनती है। अचानक तेज रोशनी फैलती है और राजकुमारी पिंजरे से बाहर आ जाती है। सच में चमत्कार हो गया। आपका श्राप टूट गया। अब हम काली रानी को कैसे खत्म करें? उसे पता चल गया होगा, वो किसी भी वक्त आ सकती है। उसे खत्म करने के लिए इसी तालाब के अंदर एक काला फूल होगा। हम दोनों उसे हासिल करेंगे। उसके बाद काली रानी की तरफ उस फूल को करेंगे। उस फूल की रोशनी वो सह नहीं पाएगी और मर जाएगी। वो काला फूल मिलेगा कहाँ? वहां खतरा तो नहीं है ना? हाँ, कठिनाइयां होगी। चलो चलो, वक्त कम है। दोनों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही दूर में उन्हें बहुत सारे फूल दिखाई देते हैं। यहाँ तो बहुत सारे फूल हैं और सभी के रंग है। हमें तो बस काला फूल चाहिए। हाँ, मैंने एक गुप्तचर से सुना था कि काली रानी काले फूल को बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोनों शक्तियां एक दूसरे के सामने आए तो जलकर राख हो जाती है। इसीलिए काला फूल ही उसे खत्म कर सकता है। राजकुमारी जैसे ही काला फूल तोड़ने जाती है, एक आवाज आती है। रुक जाओ, तुम ये फूल ऐसे नहीं तोड़ सकते हो। पहले हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो। ठीक है, पूछो, क्या प्रश्न है? हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो धरती लोक पर अलग नहीं होती और ना स्वर्ग लोक पर अलग होती है, जिसका रंग रूप एक जैसा होता है लेकिन उसका नाम अलग अलग होता है? इसका उत्तर है सूरज। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तुम ये फूल तोड़ सकते हो। भोला जल्दी से काला फूल तोड़ लेता है और लौटने ही वाला होता है कि तभी काली रानी सामने आकर रास्ता रोक लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैदी को आजाद करने की? अब इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम दोनों यही मारे जाओगे। बस बहुत हो गया, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। हट जाओ हमारे रास्ते से। मुझे अपने राज्य लौटना है। मेरे जीते जी तुम कभी यहाँ से नहीं जा सकती हो। मेरे पास शिकार पूरे हो चुके हैं, अभी 3 और चाहिए। बस बहुत हो गया। तुमने बहुत निर्दोषों को मारा है, अब नहीं। भोला काला फूल काली रानी के सामने रख देता है। तभी तेज रोशनी निकलती है और काली रानी का शरीर जलने लगता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर क्यों जल रहा है? तुम ये फूल कैसे लाए? हटाओ इसे मेरे सामने से। 3 साल से तुमने मुझे कैद किया है। तुम्हारी सच्चाई जानना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। अब तुम कभी नहीं बचोगी। रोशनी बढ़ती है और काली रानी जलकर राख हो जाती है। वहीं एक सफेद फूल खिल उठता है। ये क्या? काली रानी के जलने के बाद ये सफेद फूल कैसे खिल गया? ये सफेद दुनिया की रानी को आजाद करने की चाबी है। सफेद दुनिया की रानी? हाँ, उसे भी काली रानी ने खरगोश बना दिया था। हमें उसे मुक्त करना होगा। राजकुमारी सफेद फूल उठाती है और दोनों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही दूर पर वही खरगोश दिखाई देता है। ये वही खरगोश है जो आते वक्त मिला था। ये खरगोश नहीं, सफेद दुनिया की रानी है। राजकुमारी सफेद फूल खरगोश पर रखती है। तेज रोशनी फैलती है और खरगोश एक सुंदर रानी में बदल जाती है। भोला, तुमने हमारे राज्य को काली रानी के आतंक से बचाया है। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा पत्थर बना पैर ठीक हो गया ना, बस मेरे लिए वही काफी है। भोला और राजकुमारी सफेद दुनिया से बाहर निकलते हैं और राजमहल पहुंचते हैं। मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं हर दिन तुम्हें याद करता था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने काली रानी से सावधान रहने को कहा था, पर मैं आपकी बात न सुनकर आधी रात को महल से भाग गई। उसने मुझे श्रापित कर दिया था। मुझे भोला ने मुक्त कराया है। मैंने तुम्हारी जूती की जांच कराई थी। पता चला तुम्हारे भाई ने ही उसमें छेद किया था। उसी ने तुम्हें बदनाम किया था। मैंने भी तुम्हारी बेइज्जती की है। मुझे माफ कर दो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए?
मुझे कुछ भी नहीं चाहिए महाराज, मैं बस शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहता हूँ। पिताजी, भोला सबसे ईमानदार इंसान है। उसने सफेद रानी से कुछ नहीं लिया, आपसे भी कुछ नहीं लिया। मैं भोला से विवाह करना चाहती हूँ। बोला, क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? महाराज, मैं एक गरीब मोची हूँ, राजकुमारी को मेरे साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ेगा।